जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे एग्जैक्टली में एनडीए और सीडीएस में जो बच्चों का सबसे बड़ा डाउट होता है इंग्लिश में, दैट इज वोकैब। एग्जैक्टली में वोकैब को कैसे करके टैकल करना है, क्या जो ऐसी चीज है जो आप लोगों को वोकैब में करनी है ताकि आप लोगों के एनडीए में कम से कम आप लोगों के 20 क्वेश्चन में से आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओ और आप लोगों के सीडीएस में अराउंड आप लोगों के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओ। आप लोगों की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, क्या जो ऐसे आप लोगों को चीजें करनी है जिससे आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर बन पाए। जैसे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है वोकैब में, सबसे पहली चीज भैया कितने नंबर ऑफ वोकैब्स मेरे को करना चाहिए, या मैं आप लोगों के कितने नंबर ऑफ वोकैब्स में पढ़ूं। क्या भैया ब्लैक बुक ले लूं, क्या ब्लैक बुक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सब हमको सजेस्ट करते हैं, बट एक चीज तो मेरे को बताओ, क्या ब्लैक बुक में जितने वोकैब्स है, एक जेन्युइन सी चीज बताता हूँ एज ए एस्पिरेंट तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या जेन्युइनली क्या वो चीज पढ़ना पॉसिबल है? क्या आप लोग 2000 3000 4000 वोकैब पढ़ना क्या पॉसिबल है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों? मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों नहीं है पॉसिबल, ये मुझे कहां से पता चला। सेकेंडली, आप लोगों की एकदम करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे करके आप लोगों को पढ़ना है ताकि आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स वहां पर बन पाए। थर्डली, आप लोगों का कैसे करके आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने, एंड फोर्थ आप लोगों का सबसे ज्यादा आप लोगों के करेक्ट सोर्स क्या होगा, यानी आप लोगों को एग्जैक्टली में कहां से पढ़ना है सो दैट कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स बन पाए। एक चीज यहाँ पर मैं आपसे बोलूंगा, मुझे पता है जुकाम बहुत तगड़ा हो रखा है, बट स्टिल मुझे पता है 12 अप्रैल को एग्जाम होना है तो होना है। ऐसा नहीं है कि मेरे जुकाम की वजह से वो एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। तो मुझे पता है थोड़ा सा जुकाम हो रखा है तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। आई नो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, वॉइस में आप लोगों को दिख रहा होगा अलग सा, तो स्टिल यार थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैक्सिमम चीजें जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूं। चलो, अब मैं कौन होता हूँ जिसे पता लग गया है कि सारे के सारे वोकैब्स नहीं पढ़ना पॉसिबल है ना? क्यों? क्योंकि भाई आई हैव क्लियर माय एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, एफकेट एग्जाम, कोस्ट गार्ड एग्जाम मल्टीपल टाइम्स, तो मुझे पता है कि चाहे आप लोगों का यूपीएससी का एग्जैक्टली में ट्रेंड क्या रहता है। मैंने आप लोगों का जो यूपीएससी आप लोगों के गिने चुने डिफेंस के 2 एग्जाम लेता है, आप बोलोगे सीएपीएफ भी तो होता है यार, वो ना होम उसमें हो जाता ना यार, होम मिनिस्ट्री का हो जाता है, डिफेंस का नहीं होता। तो आप लोगों का जो मेनली 2 एग्जाम वो डिफेंस के लेता है, दैट इज एनडीए एंड सीडीएस, वो दोनों मैंने एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। क्या मैंने कैसे करके कर रखा है, अब आप बोलोगे भैया तो आपने तो बहुत पहले किए होंगे ना। भाई ये जो सीडीएस है ना, जो भी लास्ट आप लोगों का हुआ था सीडीएस 225, वो भी मेरा एग्जाम क्लियर है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने एग्जाम क्लियर कर रखे, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है। जितना मैं बताता हूं वोकैब में, वो आप लोग पढ़ लोगे ना, आपका काम बन जाएगा। आप लोगों ने ये आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, बस जो मैं बता रहा हूं उतनी स्ट्रैटेजी करना, आप लोगों का एकदम बढ़िया तरीके से चीजें आप लोगों को अच्छे से पता लग जाएगी और आप लोगों को बढ़िया तरीके से एग्जाम क्लियर होगा। बट मैं आपको बताऊंगा बाद में कि एग्जैक्टली में कहां से पढ़ना है। पहले मैं आप लोगों को चीजें दिखाऊंगा, एनडीए के जो लास्ट के 3 पेपर्स आए हैं और सीडीएस के जो आपके लास्ट के 2 पेपर्स आए हैं, अगर आप इनको एनालाइज कर लोगे, मैं आप लोगों को यहीं पे एनालाइज करके दिखाऊंगा जो आप लोगों का वोकैब का सेक्शन होता है, एग्जैक्टली में उसको कैसे करके अप्रोच करना है। देखो, बेसिकली आप लोगों की जो इंग्लिश में चीजें आ रही होती है, एक आता है आप लोगों का एंटोनियम, एक आता है आप लोगों का सिनोनिम, ये सबको पता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है। अब यहां पर ना अगर मैं जेन्युइनली आप लोगों को बताऊं ना, तो एक आप लोगों के आते हैं बहुत ज्यादा टफ वर्ड, एक आते हैं आप लोगों के बहुत ज्यादा टफ वर्ड। क्या भैया इसको पॉसिबल है क्या करना? बिल्कुल भी नहीं, इसको पॉसिबल है ही नहीं करना। अब क्या आप लोगों का जो यहां पर जो मॉडरेट वर्ड आते हैं प्लस आप लोगों के इजी वर्ड आते हैं, हम लोगों को इसको टारगेट करना है। अब आप लोगों के ये कितने वर्ड्स आते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 2024 का करेंगे, एनडीए 2024 का। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि भैया हम लोगों ने सेक्शन मॉक कहाँ से अटेम्प्ट करने पता नहीं लग रहा। तो अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे एप्लीकेशन पे एक मॉक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, जहां पर आप लोगों को चैप्टर वाइज सेक्शन मॉक टेस्ट वहां पर मिल रहे होंगे, साथ में आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट भी वहां पर आप लोगों को मिल रहे होंगे सोल्यूशन के साथ। लास्ट के 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, एनडीए के, सीडीएस के, और आप लोगों को बाकी और अदर एग्जाम्स के आप लोगों को साथ में मिल रहे होंगे। आप लोगों को एसएसबी का बैच वहां पर फ्री में मिल रहा होगा। बहुत सारे बच्चे जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो कहते हैं भैया मेरे को ना एसएसबी का बैच भी आप लोगों का अगर मिल जाता तो बढ़िया हो जाता। तो हम लोगों ने ये इसलिए फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। जिस बच्चे का जो रोर एनडीए से पढ़ा है, अगर उसका एग्जाम क्लियर होता है तो हम लोग उसको बाद में फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। आपको पता ही है विश्व भैया विल बी गाइडिंग यू, एंड मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी रिकमेंडेड है। तो आप लोगों को अगर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आप पढ़ोगे, आप कहोगे भैया आपका वो रिकमेंड, आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 1FSB देहरादून,
तो यहां पर आप लोगों को रिकमेंडेड वाले बच्चे जब बता रहे होंगे कि आप लोगों को करना कैसे, क्या अप्रोच है, क्या जो करना है, तो आप लोगों को सब चीजें पता लगेंगी। सेकेंडली, आप लोगों को वीडियो सोल्यूशन मिल रहे होंगे जो आप लोगों के फेज 1 के टॉपिक्स है। साथ में आप लोगों को यहाँ पर मैथ्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, WBJEE, जेई मेंस के, साथ में आप लोगों को KCET के, MHT CET के, इन सब के मिल रहे होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का NDA 224 का। सबसे पहले हम लोग एंटोनियम देखते हैं। अब सबसे पहले आप इसका लेवल देखो। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो ना, तो आपको इसका लेवल देखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो, इसको क्या लिखा हुआ, कह रहा ऑल ह्यूमन बींग्स आर फॉलेबल। क्या कह रहा, सारे ह्यूमन बींग्स फॉलेबल है। अब आप लोगों को एंटोनियम बताना है, ध्यान से देखना, ठीक है। फॉलेबल मतलब क्या होता है, अब आप लोगों को पता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉल एबल यानी कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कुछ गिरने वाली बात हो रही है, यानी कुछ नेगेटिव सी बात हो रही है, तो इसका एंटोनियम जो होगा वो कुछ ना कुछ आपका पॉजिटिव होगा। आप बोलोगे बिल्कुल होगा। तो क्या यहाँ पर फ्रेल, फ्रेल का मतलब पता है ना, जो आप लोगों का थोड़ा सा कैसे होता है, नेगेटिव सा वर्ड लग रहा है ना। इसके अलावा एरिंग, इसके अलावा मॉर्टल, इसके अलावा परफेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर फॉलेबल। फॉलेबल नेगेटिव सा वर्ड लग रहा। मॉर्टल क्या होता है, जो जल्दी से मर जाता है, ठीक है। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसीलिए आप लोगों का ये नहीं होगा। सेकेंडली, आप लोगों का यहाँ पर फ्रेल जो होगा, फ्रेल आप लोगों का नहीं होगा, थोड़ा सा नेगेटिव सा वर्ड लग रहा है। एंड आप लोगों का आता है परफेक्ट एंड एरिंग। अब कहता है सारे ह्यूमन बींग्स फॉलेबल है। अगर मैं फॉलेबल का आप लोगों को अगर यहाँ पर मीनिंग आप लोगों का देखना चाहूँ, फॉलेबल का मतलब मेरे को क्या समझ पा रहे हैं, जो गिर जाता है, ठीक है। मतलब जो आप लोगों का फॉल क्या होता है, गिरना। तो ऐसे करके कुछ आप लोगों का वर्ड आ रहा है, तो आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, एंटोनियम। अगर आप लगाना चाहते तो क्या होता, मेरे को जो ये दिख रहा है ये आप लोगों का है। अब आप बोलते भैया ये मेरे को कहां से मिलेगा, अभी आपको बताऊंगा कहां से मिलने वाला है। सेकेंडली, सेकेंड पढ़ो, ये अलग क्वेश्चन है, कैसे होगा, हिज वर्ड्स वर वेक। अब आप बोलोगे भैया क्या सारे में मैं ऐसे करके आप लोगों का एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूं, नहीं। आप लोगों को कुछ वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। अब कहां से पता होने चाहिए, कहां से हमको पढ़ना है, कि आप लोगों के जो मोस्ट एक्यूरेट वर्ड्स है, क्या मेरे को ब्लैक बुक लेनी चाहिए, एसपी बख्शी पढ़नी चाहिए, नहीं भाई, ये इससे नहीं होगा, साफ सीधी बात, इससे तो नहीं होने वाला। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। तो आप लोगों को कहां से पढ़ना है वो अभी देखो, पहले पढ़ो, हिज वर्ड्स आर वेग। वेग हमें क्या होता है, वेग हमें पता है कि आप लोगों का वेग का मतलब क्या होता है, जो चीजें आप लोगों की अनक्लियर होती है, ठीक है जी, अनक्लियर होती है। इसका इंटोनियम क्या होता है, कोहेरेंट, जो चीजें साफ होती है। तो आप लोगों का आइडेंटिकल क्या अनक्लियर से होता है, नहीं। यहाँ पर ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, वही आप लोगों का जो डूबियस होता है। तो आप लोगों का डूबियस मतलब डाउटफुल वगैरह हो गया, वो भी नहीं पता लग रहा। यहाँ पर प्रिसाइज आपको पता है, मतलब वेग है, प्रिसाइज है, और एक आप लोगों का इम्पर्सिएबल। तो क्या पता लग रहा भाई, कोई चीज अनक्लियर है तो उसका एंटोनिम क्या होगा, प्रिसाइज होगा। ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, ठीक है। ये आपको पता लगेगा जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कहां से पढ़ना है। तो यहां पर क्या लिख रहा, शी परफॉर्म ऑल हर ड्यूटीज कॉन्शियसली। शी परफॉर्म ऑल हर ड्यूटीज कॉन्शियसली। अब आप लोगों को क्या पता लगेगा, आप लोग आराम से इसको ना 1.5 या 1.6 पे आप लोग कर सकते हो, ज्यादा तेज मत करना, 2x पे मत करना, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ, अब देखो, जहां मैं आप लोगों को बताऊंगा वहां आप लोगों को सब वर्ड्स मिल रहे होंगे। ऑडेशियसली का मतलब होता है जो ब्रेव होता है, ठीक है। ऑडेशियस होता है जो आप लोगों का ब्रेव से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को कॉन्शियसली का मतलब क्या हो गया, जो आप लोगों का बहुत ज्यादा अच्छे से चीजें कर रहा होगा, कॉन्शियसली। अब यहाँ पर केयरलेसली हो गया, पेन स्ट्राइकिंगली, इसके अलावा स्कल्पचरली। अब आप जब इनका देखोगे ना, इसका ही वर्ड आपको मिल रहा होगा, ये भी आपको मिल रहा होगा। इसका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से चीजें करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अटेंटिव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक ही हमको नेगेटिव वर्ड मिल रहा है, वो है बी। अब आप बोलोगे कहां पर मिल रहा होगा, सब बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को एक पीडीएफ में आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर दे रहा हूँ। अब पीडीएफ आप लोगों को कहां मिलेगी वो लास्ट में बताऊंगा। यहाँ देखो, अगर आप लोग इसमें देखोगे ना, ये दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को वर्ड्स मिल रहे होंगे, कल्चर्ड हो गया, सैगाशियस हो गया, ये सारे आप लोगों को वर्ड्स मिल रहे होंगे। ये आप लोगों ने अगर पढ़ लिए, ठीक है, एक बार बस आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों को पता लग जाएगा एग्जैक्टली में कैसे ऐसे करके ये चीजें मिल रही होंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को बीच में बताऊंगा कि एग्जैक्टली में कहां पर ये पीडीएफ आप लोगों को मिल रही होगी। जब आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, ये दिख रहा है ऑब्सक्योर, क्या आप लोगों को यहाँ पर ये वर्ड आया था, हाँ जी, कहा गया, ऊपर वाले में आया था, ये दिख रहा है, ये ई यहाँ लास्ट वाला, ऐसे करके आप लोगों को वर्ड्स मिल रहे होंगे, आप टेंशन मत लो। हर एक वर्ड आप लोगों को अराउंड आप लोगों को 70-80% वर्ड मिल रहे होंगे, 100% वर्ड किसी का ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा, बहुत ज्यादा लंबी पीडीएफ नहीं है। आप लोग अगर डेली इसको पढ़ भी लेते हो ना, आप लोगों का काम बन जाएगा, देख काम बन जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। अब जो आप लोगों का अभी ये वर्ड आया था ना, अगर आप यहाँ पर थोड़ा नीचे नीचे भी करोगे ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा कि कहां पर से क्या वाला वर्ड है, आप लोगों को पता लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
आप लोगों का यहां पर ही हमको पता लग गया। नेक्स्ट आप लोगों का फोर्थ वाला, यहां पर क्या कह रहा, दीज रिस्क आर इंसिडेंटल टू द वर्क ऑफ अ फायर फाइटर। क्या होगा, अब यहां देखो इंसिडेंटल है, अब रिस्क की बात कर रहा, इंसिडेंटल मतलब कभी कभार वाली चीज होगी। यहां पर क्या हो गया, देख लो आप, एसेंशियल क्या हो गया बताओ, हाँ जी बताओ 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 क्या होगा, एसेंशियल। इंसिडेंटल मतलब कभी कभार जो चीजें होती है, एक्सीडेंटल मतलब क्या हो गया जो आप लोगों का, एसेंशियल मतलब क्या हो गया जो आप लोगों का हमेशा होती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर यहां पर एडवेंचरस हो गया, यहाँ पर सब्सिडरी हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये वाला वर्ड मैं बोलूंगा, ठीक है। भले आप लोगों को ये वर्ड आप लोगों को आसान लग रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कभी कभार जो होती है, इसका मतलब जो जरूरी है, तो ये क्या होगा, इसका एंटोनियम होगा। दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, मैं मानता हूं ये वाला वर्ड आप लोगों का टफ था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, यहां पर पता क्या करता है, जो आप लोगों का टफ वर्ड होगा ना, उसके दे देगा चार एकदम अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग, और जो आप लोगों का इजी वर्ड होगा ना, उसका क्या करेगा, ये आप लोगों के चार दे देगा बहुत ज्यादा टफ ऑप्शन। मतलब अगर इधर पे आसान है, इधर पे इजी है, टफ है, तो इधर पे इजी वाले वर्ड्स होंगे, इजी मतलब एकदम अलग अलग वर्ड्स होंगे। यहां पर अगर आप लोगों का इजी दे देगा, तो ये वाले वर्ड आपको टफ दे देगा। जैसे यहाँ पर इंसिडेंटल का मतलब आप लोगों को पता था, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा टफ वर्ड दे देगा, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर डिसडेनफुल, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, भले आपको नेगेटिव वर्ड लगेगा, बट ये आप लोगों को नेगेटिव वर्ड नहीं है। यहाँ पर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट आप लोग जब इससे पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा, डिसडेनफुल यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का बेसिकली पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है, ये आप लोगों को मिल जाएगा जब आप इसमें अच्छे से देखोगे तो इस पीडीएफ में। मतलब क्या होता है इसका, शी हैज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल ऑफ पुअर पीपल। यहां पर आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से क्या होगा, हाँ जी, आप बोलोगे नहीं आया भैया मेरे को, ठीक है, नहीं आया ना, कोई इशू नहीं। मैंने क्या बोला था, आप लोगों के वोकैब में अगर यहां पर मैं बात करता हूं कि अगर मान लेते हैं 100% क्वेश्चन है, ये वाली चीज से मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप लोगों से 90% जाएंगे, नहीं, लेकिन आप लोगों से कहीं ना कहीं 60-70% आराम से हो जाएंगे। बस आप लोगों को पीडीएफ पढ़नी, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला वर्ड आप लोगों को थोड़ा सा स्किप करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, तो इसका आंसर जो होता है वो ये होता है, रिवरीवेंटल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को सिनोनिम की बात करते हैं। मैं अप्रोच बता रहा हूं आपको, जिस तरीके से आपको अप्रोच करना है। अब 2024 का ही हमें पता है, एंटोनिम आपके कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ आए थे, अब देखो सिनोनिम कैसे आए थे, देखो क्या लिखा हुआ, सेक्स एंड सीड्स हैव कॉशन्ड। कॉशन का मतलब क्या होता है, कुछ अलर्ट करना। अब यहां पर आपको सिनोनिम लिखना है, बता दो भाई, वार्न करना, एडमिट करना, रीजन करना, रिफ्यूज करना, पता लग गया, सीधा सीधा पता लग रहा क्या है, वार्न करना, क्वेश्चन करना मतलब वार्न करना। यहां पर क्या लिखा हुआ, मोनोटोनस मैनर। मोनोटोनस क्या होता है, जो एक ही तरीके से होती है चीजें, है ना, हमें पता है, तो एक ही तरीके से चीजें जब होंगी, क्या लिखा हुआ, द ऑफिसर रिपोर्टेड द डिटेल ऑफ द मिशन इन अ मोनोटोनस मैनर। मतलब कैसे होगा, अब कोई आप लोगों का जो ऑफिसर है उसने रिपोर्ट किया डिटेल ऑफ द मिशन, मिशन को कैसे, डल मैनर में, हैप्पी मैनर में, डिस्टर्ब्ड मैनर में, एंथुजियास्टिक मैनर में। अब आप लोगों के दिल से तो आएगा भैया एंथुजियास्टिक किया होगा, नहीं, मोनोटोनस आप लोगों को मिलेगा वहां पर वर्ड। मोनोटोनस का मतलब होता है एक ही तरीके से चीजें, जब एक ही तरीके से चीजें होती है तो आप लोगों की एक ही तरीके से, मान लेते हैं डेली आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मूवी देख रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मूवी देख रहे हो, सो रहे हो। जैसे आप लोगों को विराट कोहली कहता है ना, माई माई रूटीन इज वेरी वेरी मोनोटोनस। मतलब मैं सुबह उठता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर खाता हूँ, फिर ट्रेनिंग करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। मतलब विराट कोहली कहता है मेरा डेली रूटीन बहुत ज्यादा मोनोटोनस है, दैट इज वेरी वेरी डल, बहुत ज्यादा मोनोटोनस है, एक ही जैसा, वेरी वेरी बोरिंग। तो यहाँ पर डल आता, बोरिंग आता, ये आप लोगों का सब इसी का है, ठीक है। तो आप लोगों को ये मिल रहे होंगे वर्ड्स, आप लोगों को उसी से करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया मैं अगर ये अप्रोच नहीं सीखता, डायरेक्टली पीडीएफ पढ़ लेता हूं, तब भी नहीं होगा, साफ सीधी बात भाई, तब भी नहीं होने वाला। जो मैं अप्रोच बता रहा हूं ना, अगर आपने ये अप्रोच लगाई, नहीं होगा। जैसे यहां पर क्या है, देयर आर मेनी इल्यूसिव क्वेश्चंस इन फिलॉसफी। अब एलूसिव क्या होता है, इसका मतलब क्लियर, बैफलिंग, पैरामाउंट एंड ट्रूथफुल। बताओ भाई क्या होगा, हाँ जी क्या होगा, हाँ जी। अब यहां पर फिलॉसफी की बात हो रही है, फिलॉसफी पता है ना बहुत तगड़ी सी कोई चीज होती है, ये इतना तो पता होगा आपको, है ना। तो ये कहता है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं फिलॉसफी में, वो क्या क्लियर होते हैं, ऑफकोर्स सी बातें नहीं होंगे, ट्रुथफुल होते हैं क्या, ऑफकोर्स सी बातें नहीं, कैसे होते हैं, बैफलिंग, बहुत ज्यादा जो जिसमें दिमाग खराब हो जाता है वैसे होते हैं, समझ रहे हो। तो यहां पर आप लोगों को सेंस भी देखना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, क्लीनिंग
दिस मेस इज अ मेमोरी। आपने देखा होगा आप लोग बहुत ज्यादा बड़े होते थे, क्या लिखा होगा, ह्यूज। इस तरीके से आपको चीजें रिलेट करनी पड़ेगी। अगला क्या है, द पुलिस डिपार्टमेंट्स इमेज वॉज टार्निश्ड आफ्टर द हाई प्रोफाइल। टार्निश, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो आयोडीन में आप लोगों का कई बार टार्निश करके आता है, या फिर आप लोगों का लिखा हुआ आता है कि जो आयरन होता है वो आप लोगों के टार्निश हो जाता है। टार्निश मतलब बेकार हो जाता है, या आप लोगों का सिल्वर जो होता है वो टार्निश हो जाता है, यानी कि काला पड़ जाता है। दैट इज थोड़ा सा खराब हुआ है ना, खराब हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, टेंटेड। दिख रहा है ना, इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा बहुत होगा। अब आप लोगों के एनडीए 125 में किस तरीके के क्वेश्चन आए, देखो आप लोगों का रिलेटेड देख लेते हैं। अब इस बार कैसे आया था, पेयर ऑफ वर्ड्स वाली नए आ गए थे। अब आप बोलोगे भैया पेयर ऑफ वर्ड्स ठीक है, कॉन्फिडेंट, आप बोलोगे कॉन्फिडेंट, देखो सुनो, ये होता है कॉन्फिडेंट। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, मैं कहीं पर बोल, एक होता है ये वाला, दोनों में फर्क क्या होता है। अब देखो आपको एक तो पता है ना, एक तो पता है ना, इसमें याद रखना, अगर मान लेते हैं 5 है ना, तो आप लोगों के 2 से 3 अगर आप लोगों को एक वर्ड भी ढंग से एकदम अच्छे से आपको पता है और आप लोगों ने सही से पढ़ा, सही हो जाए, ठीक है। बाकी के वर्ड्स आप लोगों को थोड़ा बहुत जो मैं वोकैब की पीडीएफ दे रहा हूं वहां से आपका बन जाए। बाकी याद देखो क्या होता है, कॉन्फिडेंट का मतलब सर्टेन होता है ना, एक ये हो गया। देन आप लोगों का कॉन्फिडेंट, ये देखो कौन सा वाला कॉन्फिडेंट है, ये भी देख लो, ई वाला है, ये वाले का मतलब होता है सर्टेन। यहां पर देखो इसका मतलब क्या होता है, बिलीव, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंट मतलब इंश्योरेंस। क्या लिखा हो, क्या होगा बताओ, इसका मतलब, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा, कॉन्फिडेंट का मतलब, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या, ये हम लोग कॉन्फिडेंस कि मैं इस बार एनडी का एग्जाम क्लियर, क्या आप लोगों को क्या सर्टेन है, बिलीव है, इंश्योरेंस है। तो आप बोलोगे क्या है, एक सर्टेन चीज, मेरे को कॉन्फिडेंट है कि ये चीज हो जाएगी, यानी ये एकदम सर्टेन है, इसलिए आप लोग मतलब, बोलो क्या हो गया, सर्टेन का मतलब आप लोगों का क्या हो चुका है, ये वाले कॉन्फिडेंट, समझ रहे हो। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, ये रहा। अब ब्रोक होता है, एक ब्रोक होता है। अब आप लोगों ने ये 9th क्लास में पढ़ा है ना, ब्रुक में कम, ब्रुक में, यानी कि आप लोगों रिवर्स वाली चीजों को ब्रुक बोल दे, स्ट्रीम्स को ब्रुक बोल दे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ये वाली ब्रुक का मतलब आप लोगों का स्ट्रीम बोला हुआ, यहाँ पर फ्लोइंग, फ्लोइंग वाटर बॉडी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ब्रुक मतलब क्या होता है, स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम ये भी लिखा हुआ। अब सुनो, ये ठीक है। अब इसका मतलब ब्रोक का मतलब क्या होता है, अबंडेंस, ब्रोक का मतलब, यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब तो यहाँ पर फ्रैक्चर्ड हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, नेगोशिएट करना। अब मुझे बताओ, अच्छा अच्छा, तो स्ट्रीम लिखा हो, ये वाला, ये वाला कटेगा, अबंडेंस। ब्रोक का मतलब क्या हो गया भाई, ब्रोक का मतलब क्या होता है, क्या होता है, बैंकरप्ट। आप कहते हो ना कि आई ब्रोक, ब्रोकअप मतलब क्या होता है, किसी दीदी से हमारी दोस्ती तोड़ देना। इसके अलावा ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है, जब आप लोगों का कार क्या हो जाती है, कार क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ब्रोक, ब्रोक का मतलब क्या होता है, जब आप लोग बिल्कुल जीरो, आप लोगों के पास पैसा बचता है, दैट इज ब्रोक। लिखा हुआ सब पीडीएफ में लिखा हुआ, टेंशन मत, ठीक है, टेंशन मत लो। अब एक ये एक्सेप्ट है, एक ये वाला एक्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। इसका मतलब क्या होता है, इसे छोड़ के बाकी सब एक्सेप्शन, क्या हो गया, इसका मतलब अपार्ट करना फ्रॉम। इसका मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना। इसका मतलब क्या होता है, कंसेंट। इसका मतलब क्या होता है, एलू। अब एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अपार्ट करना, हाँ जी। इसका मतलब क्या है, किसी चीज के कंसेंट देना। मैं एक्सेप्ट करता हूँ जी आपका प्रपोजल, कि आप लोगों ने बोला कि इस बार भैया हम आपसे पढ़ेंगे, ठीक, समझ रहे हो, दिमाग लगाना वहां पर। अब एक ये वाला अकॉर्ड होता है, एक ये वाला क्या होता है, एक्यूरेट होता है। आप बोलोगे भैया ये नहीं आता, कोई दिक्कत, हम्म, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होता है, अकॉर्ड क्या होता है, हम लोगों ने जैसे यूएस के साथ आप लोगों ने सुना होगा, हमारे, हमारा एक है लेमो, एक है कौन कासा है। अभी हम लोगों ने रशिया के साथ क्या किया है, रॉस्को, उसको रेलॉस, रेलॉस एग्रीमेंट किया है। अब आप बोलते हो भैया ये सारे के सारे अकॉर्ड भी बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो सी बात है ना, अकॉर्ड है यानी कि क्या हो गया, एग्रीमेंट है, हाँ जी, यहाँ पर भी है।
अगला वाला, इसका मतलब नहीं पता था तो यार आप कर नहीं पाते, है ना, इसका मतलब नहीं पता था तो आप कर नहीं पाते, इसलिए ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं स्किप करता। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था एकॉर्ड का मतलब तो पता है, लेकिन दूसरे, मैंने कहा था 5 में से 2 से 3 आप कर लोगे, बट आप लोगों का कहीं ना कहीं 1 से 2 आपको छोड़ने पड़ेंगे। फालतू में कहाँ आप पॉजिटिव 4 मार्क्स के चक्कर में माइनस का 1.33 ले आ लो। इसलिए हम बोलते हो दिमाग से खींचो, आंसर जो होगा वो डी होगा, बट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला वाला। यहाँ पर आप लोगों का गारंटी है, यहाँ पर आप लोगों का वारंटी। गारंटी क्या होती है, वारंटी क्या होती है? गारंटी क्या होती है बता, लोग हमेशा पढ़ते हैं कि आप लोगों का इतने की गारंटी है, इतने की वारंटी है ना। तो जैसे यहाँ पर क्या कहता है, गारंटी क्या, कोई एग्रीमेंट होता है, वारंटी आप लोगों का एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी एक बिजनेस एग्रीमेंट होता है, वारंटी आप लोगों का एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी आप लोगों का प्रॉमिस होता है, वारंटी आप लोगों का एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनो, मान लेते तुम अपने दोस्त से बात करते हो, तो तुम कहते हो भाई मैं तेरा काम कर ही दूं, तो आप उसको गारंटी देते हो कि आप उसको वारंटी, बोलो बोलो भाई, क्या देते हो? गारंटी देते हो भाई, गारंटेड है कि ये काम हो जाए, एग्रीमेंट है, ये आप लोगों का प्रॉमिस है, जरूरी है। यहाँ पर आप लोगों का एक्सेप्टेंस होता है, क्या कुछ क्या है, एग्रीमेंट है, या आप अपने दोस्त को प्रॉमिस करते हो, गारंटी है कि ये हो जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे से भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, सेम गोज विद सिनोनिम। अब आप कहते हो भैया सिनोनिम ये वाले हो जाएंगे कि नहीं होंगे, देख लो सिनोनिम, देख लो आप लोगों का। हाँ जी, क्या लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रोपोर्शनेट। अब प्रोपोर्शनेट किसको नहीं पता बताना, ये प्रोपोर्शनेट का मतलब इन चारों में से क्या होता है, ये आप बोलोगे 100% भैया बैलेंस होता है प्रोपोर्शनेट का मतलब। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डिसएन्चेंटमेंट। क्या लिखा हुआ, दिस देयर इज द फीलिंग ऑफ डिसएन्चेंटमेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ द, यानी कि कैसी फीलिंग है, डिसएन्चेंटमेंट की है, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड लग रहा, वर्ड लग रहा। यूनाइटेड तो आप लोगों का, आइडलिज्म बिल्कुल नहीं होगा, वर्ड ही आता है। अनरिलेंटिंग हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, बट यहाँ पर एक ग्रुप के साथ है। अनरिलेंटिंग का है जब आप अपने को रजिस्ट करते, यानी कि आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, मैं अनरिलेंटिंगली इस चीज को कर रहा हूँ। तो ये बताओ अगर फीलिंग है किसी डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग होगी, या कहीं पे जाना ना जाने की, आपको क्यों डिसअपॉइंट, आग लगाओ, थोड़ा सा चीजों को लॉजिकली सोचो कि ये ऐसा हो रहा है तो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, ये ऐसा हो रहा है तो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। समझ रहे हो? अब यहाँ पर क्या है, एक होता है आपका एमिनेंट, एक होता है आप लोगों का ये वाला। ठीक है, यहाँ पर शायद से एक आपको पीडीएफ में, she believed that it was imminent that he would be chosen as the leader of, और इसका मतलब टाइमली होगा, डिस्टेंट होगा, अनलाइकली होगा, इनएविटेबल। इनएविटेबल तो आप लोग, तो आप लोगों का कभी भी, क्या बोल रहा हूँ, इनएविटेबल मतलब जिसे आप रोक ही नहीं सकते। तो वो बिलीव करती है दैट इट वाज इमिनेंट दैट ही वुड बी चूजन एज द ग्रुप ऑफ द लीडर ऑफ द ग्रुप। टाइमली तो आप लोगों का यहाँ पर देखो, यहाँ पर रख के देखो, वो बिलीव करती है कि ये टाइमली होगा, है ना, इट वॉज टाइमली दैट, है ना, कुछ मतलब ही नहीं बन रहा, डिस्टिंक्ट मतलब ही नहीं बन रहा, अनलाइकली दैट ही वुड बी चूजन। अब यहां देखो इसका मतलब, आप, मैंने बोला एक इसका मतलब आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अनलाइकली, ये थोड़ा सा बोल रहा, आप लोगों का थोड़ा सा पॉजिटिव वे में चीज, पॉजिटिव वे में चीज चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनएविटेबल। ठीक है जी, ऐसा होगा, इनएविटेबल। पीडीएफ पढ़ना बहुत अच्छे से, साथ में मैं तुम्हें बोल रहा हूं, अनलेस आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप सिर्फ पीडीएफ पढ़ते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हो। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं ना, मैथ्स में आप लोगों को मैं कितना ही पढ़ा दूं, कितना ही पढ़ा दूं, कितना ही पढ़ा दूं, अनलेस आप लोग उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हो, आपका एग्जाम नहीं, फिर से गारंटेड। ठीक है, लिख के ले लो। तुम्हें कोई भी अगर एजुकेटर बोलता है ना बस ये पढ़ लो तुम्हारा हो जाएगा, नहीं, नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दे, मैं दे रहा हूँ ना गारंटी। और मैं बोलता हूँ अगर तुम लोगों का जीएटी, जैसे जीएटी में, हाँ भाई जीएटी में ऑफकोर्स सी बात है, जीएटी में एक बार के लिए आपका हो सकता है ना, लेकिन जीएटी में भी सिर्फ साइंस में आप लोगों को 100% खुद से एफर्ट्स मारने। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, द ब्रेव सोल्जर्स लेफ्ट एन इनडेलिबल इंप्रेशन। आप ध्यान से देखो, कुछ वर्ड आपको टफ लग रहे होंगे, कुछ आपके स्किपेबल है, कुछ आप लोग कर पाओगे। लिखा हुआ तो ब्रेव सोल्जर,
लेफ्ट एन इंडेलेबल इम्प्रेशन ऑन। अब देखो ब्रेव सोल्जर्स की है और यहाँ पर कह रहे हैं कैसा इंप्रेशन छोड़ा होगा आप लोगों पे। पहला है हिलारिस। भाई ब्रेव सोल्जर्स की बात हो रही है तो ब्रेव सोल्जर्स क्या होंगे भाई, तो सोल्जर्स कैसा इंप्रेशन छोड़। भाई इराडिकेबल मतलब होता है मतलब आना चाहिए। हिलारिस मतलब बहुत ही ज्यादा भद्दा, जो बिल्कुल हंसी का पात्र होता है, वो कैसा इंप्रेशन छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फ्लैटरिंग होगा या परमानेंट होगा। अब देखो फ्लीटिंग भी कैसा होता है, बेकार आप लोगों का नेगेटिव सा वर्ड। ठीक है, अब आप लोगों का क्या बचा कि ब्रेव सोल्जर्स ने, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि हमारे पास जितने ही परमवीर चक्र अवॉर्डी है, एक भी आदमी का जो टास्क है वो भूलने लायक है, जो उन्होंने काम किया वो कोई भूल सकता है, कोई नहीं भूल सकता। एक बार अगर आपको पता लग गया कि आप लोगों के जितने ही परमवीर चक्र अवॉर्डी है उनकी अगर स्टोरी पता लग गया, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओ कैप्टन विक्रम बत्रा ने किस तरीके से अपनी बहादुरी के साथ काम किया था, कैसे करके 10 से 12 14 गोलियां खाने के बाद हमारे जो योगेंद्र सिंह यादव जी है वो फिर भी सरवाइव कर गए थे। ग्रेनेडियर्स के थे, वो सरवाइव कर गए थे। समझ रहे हो। तुम्हें शायद अभी पता नहीं होगा कि आप लोगों ने सुना होगा एक हमारे पीवीसी जो अभी भी अलाइव है वो है संजय कुमार। तुम्हें पता मशीन गन होती है ना, मशीन गन, लाइट मशीन गन, वो चल रही थी ठीक है पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने पता है क्या किया, वो मान लेते हैं यहाँ पर आप लोगों का जैसे मेरे पीछे ठीक है, यहाँ से बंकर है पाकिस्तान में, ठीक है इतने पास है वो, बस ये मेरे जो पीछे लगा हुआ इतने पास है, मशीन गन चल रही है। उन्होंने अब सोचो इतनी बार चल चुकी है, इतनी बार चल चुकी है, एकदम खौलती हो चुकी है कि आप लोगों ने टच भी किया तो आपका हाथ जल जाएगा। उन्होंने पता है क्या किया, बस अपने हाथ में थोड़ी सी वो बांधा, कपड़ा बांधा, पकड़ी मशीन गन, खींच दी भाई। जस्ट जस्ट इतनी क्या जरूरत है, कहते तो ना आगे वाले को बम फेंक दो सीधा भाई। उन्होंने मशीन गन ही खींच दी, उसके बाद वहां बम फेंक के चल दी, सारा पाकिस्तान का पोस्ट ही उड़ा दिया। वहां पर दम चाहिए होता है। हम लोगों को हल्का सा एक साइलेंसर भी आप लोगों को अगर गर्म मिल गया ना, आप टच नहीं करते उसको। गर्मियों में वहां पर सीट होती है ना गर्म हमारी स्कूटी की, आप बैठते नहीं हो उस पर। सोचो वहां खोलती हुई जो आप लोगों की गन है वो आप लोगों की खींच दी उन्होंने। ऐसे लोग होते हैं हमारे पास ये जिनको पीवीसी मिलते हैं। अब यहाँ देखो, द मैनेजर ऑलवेज प्रोवाइड्स इंस्टेंटेनियस रिप्लाईज टू ऑल द क्वेरीज। अब क्वेरीज का जो मैनेजर है वो हमेशा कैसा रिप्लाई देगा, या देखो इंस्टेंटेनियस, एकदम से क्या होगा, इमीडिएट होगा, डिले होगा, डेलिबरेट होगा, आप लोगों का अनवांटेड होगा, फट से रिप्लाई दे देते हैं। देख रहे हो। अब 2025 के देखते हैं सिनोनिम कैसे करके आए थे, देख लो। द प्रोफेसर हैज बीन एबल टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन हर स्टूडेंट। प्रोफेसर जो है वो क्या कर पाए, ऐसा कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंस मतलब करके ये क्या प्रॉमिस बेसिक कैसे करके आप लोगों का बिलीव। ठीक है, तो यहाँ पर सब इनकलकेट, इन्फर, इराडिकेट। इराडिकेट और अनलाइक आपको पता ही है, नेगेटिव वर्ड है। इंस्टेल आप लोगों को कैसा वर्ड लग रहा है, पॉजिटिव वर्ड लग रहा है। अब ये चीज क्या कर पाया, कॉन्फिडेंस कुछ ना कुछ डेवलप कर पाया, यही पता लग रहा है। इनकलकेट सबको पता है, इनकलकेट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देख रहे हो, आराम से हो जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एक्सप्रेस्ड देयर एलिजेंस टू देयर लीडर। अब जो मेंबर्स ऑफ द एक्सप्रेस किया, मुझे नहीं पता, कमिटमेंट, डिसलॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग, अनलाइक। अनलाइकली यहां पर रखो, कुछ नहीं बनेगा। अंडरस्टैंडिंग कोई एक्सप्रेस नहीं करता, डिसलॉयल्टी और यहां पर कमिटमेंट। अब इस वर्ड को देख के कैसा लग रहा है बताओ, एलिजेंस कैसा लग रहा है, एलिजेंस टू देयर लीडर, नेगेटिव वर्ड लग रहा है। ठीक है, इससे पता करना पड़ेगा आपको नेगेटिव वर्ड लग रहा है पॉजिटिव वर्ड लग रहा है, भाई इतना आप लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा, कैसा वर्ड लग रहा है, नेगेटिव तो नहीं। आगे आपका आंसर कमिटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा और यहां पर देखो एक्सप्रेस कमिटमेंट ही करते हैं, डिसलॉयल्टी नहीं करते हमें। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, अब ये वाला क्वेश्चन, मुझे ये वाला क्वेश्चन वाला स्किपेबल क्वेश्चन पहली बात पढ़ लो एक बार। द इनक्रूटेबिलिटी सराउंडिंग द इंसिडेंट रिमेन अनसॉल्व अंटिल द एंड ऑफ द मूवी। मुझे पता है तुम लोग सोचोगे अनस्किपेबल स्किपेबल था, बट आप क्या लिखा हुआ, ये आपके पास एक वर्ड है ठीक है, अब मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ, द इन
एबिलिटी, स्क्रूटिनी क्या होता है, किसी चीज को सर्च करना, आपने सुना होगा स्क्रूटिनी का मतलब, सराउंडिंग द इंसिडेंट रिमेन अनसॉल्व, ये अनसॉल्व रहा अंटिल, जो आप लोग एंड ऑफ, यानी मूवी के एंड तक कुछ चीज आप लोगों की अनसॉल्व रही, क्या रही है, अनसॉल्व रही है, यानी कि आप लोगों को पता है एंड ये क्या है, क्लीन, क्लियरनेस, क्या क्लियरनेस कभी क्या अनसॉल्व रहती है, पहली बात तुम ये बताओ, द क्लियरनेस सराउंडिंग द, क्या कुछ मतलब बन रहा, वो क्या कभी क्या आप लोगों की क्या रहेगी, क्या मूवी के एंड तक क्या वो अनसॉल्व रहेगी, भाई क्लियरनेस तो साफ साफ। नेक्स्ट, कॉम्प्रीहेंसिबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप लोगों का ये भी क्या नहीं हो रहा। नेक्स्ट, सीरियसनेस, क्या सीरियसनेस कभी क्या अनसॉल्व रहती है, क्या होती है, दिमाग लगाओ, कई बार आपको यहाँ पर वर्ड पढ़ने से भी पता, एनडीए 225 का, यूपीएससी का, चाहे सीडीएस वाले दे रहे हो चाहे एनडीए वाले, दोनों के लिए। नेक्स्ट, द द डॉजी बिहेवियर ऑफ द लीडर लेड टू हर, यहाँ पर क्या, ऐसा भी की वजह से क्या इसका है, ये ऑफ कोर्स सी बात है, कुछ कुछ इसके नेगेटिव सा भी, जिसकी वजह से लीडर का क्या हो चुका है, फॉल हो चुका है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल, जो उसके सिद्धांत उनकी वजह से फॉल हुआ होगा, या डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट बिहेवियर, या आप लोगों का पेनफुल बिहेवियर, या आप लोगों का डूबियस बिहेवियर, आप मुझे हम्म, अब मुझे पता है, यहाँ पर भाई पहली बात तो देखो, पेनफुल बिहेवियर कुछ नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल अपने सिद्धांतों से लीडर का फॉल हो गया, आप बोल सकते हो सकता है, बट देखो ज्यादा आप लोगों का बढ़िया क्या है, डिसऑनेस्ट, पहली बात तो डिसऑनेस्ट आप लोगों का ट्रेट होता है, ठीक है, क्या होता है, ट्रेट, यानी कि डिसऑनेस्टी क्या होती है, आप लोगों का बिहेवियर नहीं होता, वो कैसा बिहेवियर होता है, डिसऑनेस्ट कभी भी क्या नहीं होता, बिहेवियर आप लोगों का नहीं होता, लेकिन आप लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, यानी सस्पिशियस बिहेवियर होता है, सस्पिशियस बिहेवियर होता है आप लोगों का, डिसऑनेस्ट बिहेवियर नहीं, तो आप लोगों का इस वजह से इसका डाउनफॉल, ठीक है, प्रिंसिपल आप लोगों का जनरली पॉजिटिव है, प्रिंसिपल, मोदी जी अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े रहे थे, इसीलिए तो इतना ज्यादा फेमस है, मोदी जी अपने प्रिंसिपल्स पे इसीलिए तो इतना ज्यादा फेमस है, समझ रहे हो ना, इसीलिए। चलो, अब यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, मुझे पता है, अगर आप इसको छोड़ भी देते हो ना कोई इशू नहीं, अगला क्या होगा, इंक्रीमेंट, आई होप पता हो, बाकी पढ़, पीपल हैव बीन एडवाइस, क्या एडवाइस किया गया, नॉट टू वेंचर इनटू द सी, नॉट टू वेंचर इनटू द सी, एज द वेदर इज लाइकली टू बी, यानी कि कब मना करेंगे, जब बढ़िया सा होगा वेदर, आप सा होगा, यहाँ पर कह रहा कि काम, काम होगा तो मस्त से हम जाएंगे, लंबी लंबी राइड्स पे जाएंगे, सफारी करेंगे मस्त से, है ना, सर्फिंग करेंगे, प्लेजेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं, इंटेलिजेंट पॉजिटिव होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, आंसर आ गया मुझे नहीं पता, तो इसका मुझे पता लगा, ये तीनों वर्ड्स के, ये दोनों का वर्ड्स का मेरे को पता था, इसका मतलब मेरे को कहां से मिलेगा, पीडीएफ से मिलेगा, समझ रहे हो। अब जो मैंने आपको बताया कि आप लोगों का पेयर ऑफ वर्ड जो एनडीए 125 में आए थे, वही एनडीए 2, तो आप लोगों का कैसे करके यहाँ, अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बोलूँ ना, शेल्डम और ऑफन का, आप लोगों ने एक एडवाइस में आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहिए, आप लोगों ने क्या, ये पीडीएफ आप लोगों को दे रही है ना, साथ में आप जैसे अब हमारी रो रहे तो यहाँ पर जाना, ठीक है जी, उसके बाद ये हमारा जो प्लेलिस्ट है, मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा, प्लेलिस्ट आप लोगों की जो एनडीए 125 की है, यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे आप लोगों को एनडीए पीवाईक्यूज मिल रहे होंगे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जाना, आप लोगों को सारे के सारे सीडीएस के पीवाईक्यू, वो सारे के सारे सीडीएस के पीवाईक्यूज मिल, ये वाला भी आप लोगों को कंप्लीट देखनी है, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 वाला तो आप लोगों ने देखना ही देखना है, इन तीनों को तो देखना ही है, साथ में आप लोगों को यहाँ पर भी आप लोगों को 1 2 3 को भी देख, ठीक है, इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है, आप लोगों को देखना ही देखना है, इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, ये देखो मुझे ऐसा लगता है बेटर कि मैं आप लोगों को अलग अलग चीज, कि आप लोग मैक्सिमम चीजें गेन कर पाओ, ठीक है, बार बार रिपीटेड चीज पढ़ा के कोई फायदा नहीं है,
तो आप लोगों का शेल्डम का मतलब जैसे मैंने आपको बता रखा है, शेल्डम मतलब कभी कभार, ऑफन मतलब आप लोगों का बहुत जो रेगुलर होता है, फ्रीक्वेंटली। तो आप लोगों का जैसे इसका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंटली। बाकी शेल्डम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, शेल्डम होता है, हार्डली होता है, इन सब का मतलब सेम ही होता है, रियली होता है ना आप लोगों का। और एक और होता है क्या, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, और आप लोगों का बेयरली होता है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो आप लोगों का इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप देखोगे सेल्डम मतलब ये कह रहा हार्डली, बिल्कुल ठीक है, हार्डली एवर, और ये कह रहा ऑफन का मतलब टाइम एंड अगेन, यानी कि बार 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 बार, बिल्कुल सही। ठीक है, यही तो बताया। यहाँ पर आप लोगों का ओवरव्यू होता है और रिव्यू होता है। आप मुझे बताओ ओवरव्यू का मतलब क्या है, और अब मैं कहता हूँ जरा इसका रिव्यू देना, तो आप कहते हो भैया पहले प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, फिर अच्छे से मैं आपको रिव्यू दूंगा, है ना, मेरे को अच्छे से चेक करना पड़ेगा, फिर मैं आपको रिव्यू दूंगा। फिर आप लोगों का ओवरव्यू क्या होता है, बस देख के बता रहे हो कि भाई ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसे करके होगा, ऐसे करके, है ना, बस आप देख के बता रहे हो। तो रिव्यू का मतलब जनरल आइडिया, रिव्यू का मतलब तो अच्छे से जब आप चीजें देखते हो, जैसे आपने देखा होगा वो टेक बर्नर, वो आप लोगों का बढ़िया तरीके से देखते हैं, कह रहा हूँ फोन को देखते हैं, आपको बताता है कि ये देखो इतना फ्लेक्सिबल है, ऐसा है, इसमें ये फीचर्स है, ये फीचर्स है, अच्छे से बताता है आपको। तो जनरल आइडिया नहीं देते हैं, स्पेसिफिक आइडिया देते हैं। देन ये कह रहा पूरा असेसमेंट करते हैं के लिए हो सकता है। सेकंड, गो थ्रू करते हैं अच्छे से, ये कह रहा है इवैल्यूएशन करते हैं। तो आप एक्यूरेटली अगर देखो तो भाई रिव्यू का मतलब क्या होता है, आपको क्योंकि यार रिव्यू करना मतलब, अगर मान लेते हैं कल के दिन आप लोग, तो आप मेरे को कहते हो भैया ये मेरे देखो मेरे मार्क्स, ठीक है, जरा मेरे को क्या दे दो कि मेरे को काम करना, बेसिकली क्या कर दो, इवैल्यूएट करके। सेकेंडली, ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, समराइज करना, कि मतलब क्या बस ऊपर ऊपर से देख के बता दो, ओवरव्यू दे दो मैं कि मेरे को ना क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। ओवरव्यू क्या होता है, समरी करना। इवैल्यूएशन क्या होता है, क्लियर। एक होता है ओवरकम करना, एक होता है सक्सीड। ओवरकम मतलब जब डर वगैरह को हम, तो यहां पर क्या हो गया, सक्सीड मतलब क्या हो गया, अचीव समथिंग। यहां पर क्या हो गया, इसका मतलब किसी चीज को ट्रम्प करना, यानी कि आप लोगों का बेसिकली आप लोगों को किसी चीज को ओवरकम करना, ये होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब किसी चीज को कॉन्कर करना, जैसे हमारे डर वगैरह को कॉन्कर, वो ये होता है। तो आप लोगों का यहाँ देखो, ओवरव्यू का मतलब ये ट्रम्प करना किसी चीज को, इसका मतलब किसी डर वगैरह को, या फिर आप लोगों का मान लेता है आपको हाइट से डर है, तो आप लोग उससे करते हो, तो आप उससे ओवरकम करते हो। सीट किस में होता है, आप एग्जाम, ठीक है, एग्जाम को क्लियर करने में ओवरकम नहीं होगे, नहीं सक्सेस होगे, तो दोनों में फर्क है। आप बाकी इन जनरल देखा करो कि आप लोगों का ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो आप देखा करो। ठीक है, अगला एम्बाइट और एमव्यू। ठीक है, मुझे पता है ये बात, क्यों नहीं पता, इसका मतलब क्या होता है? अब आप बताओ। हाँ जी, देखा था कि नहीं देखा था, इसका मतलब क्या होता है, इनकल। तो भले ही आप लोगों को एम्बेड का मतलब नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्या होता है एम्बेड करना, अगर आपका, तो आप लोग कहते हो कि इसके साथ ये वाली टेक्नोलॉजी को एम्बेड कर दिया, या फिर आप लोगों को इसके साथ मैंने यहाँ पर एम्बेड कर दिया, तो इम्प्लांट होता है। ठीक है जी। तो आप लोग अगर देखोगे जनरल लाइफ में आप लोगों ने ये वर्ड सुने होते हैं, मैं ऑफकोर्स सा मानता हूँ सीडीएस में आप लोगों को थोड़ा और ऊपर लेवल के होते हैं। जैसे यहाँ देखो, आप लोगों का एम्पावर करना, एम्पावर करना क्या होता है, आप बोलते हो भैया इस चीज को पावर देना, क्या इसका मतलब लिबरेट करना होता है, या किसी चीज को ऑथराइज करना होता है, बिल्कुल। लोग ऑथराइज कर रहे हो यानी कि आप लोग को अथॉरिटी दे रहे हो, बिल्कुल। क्या किसी चीज को ये अथॉरिटाइजेशन करना होता है, देखो सुनो, पहली बात, एम्पावर आप लोगों का वर्ड है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है, ये आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। वैसे आप अगर वो वीडियोस देखो आपको समझ में आएगा, ये आपका नाउन है। भाई जो वर्ब होगा उसका वर्ब ही होगा ना, तो होगा नहीं उसका वर्ब, उसका वर्ब है तो उसका नाउन हो जाएगा, उसका मीनिंग आप लोगों का एनकाउंटर कर, समझ रहे हो, इस तरीके से। अब इसके सिनोनियम देखो कैसे, सिनोनियम आप लोगों का हो गया, चाहिए चाहिए, सच बता रहा हूँ, इसके सिनोनियम पांचों को भी छोड़ देते ना, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पांचों के पांचों को अगर आप छोड़ भी देते हैं, मैं क्यों जबरदस्ती मैंने आपको ये दिखाया, क्योंकि ये वाले वर्ड्स आप लोगों के थे ही नहीं जो आपको करने थे, सच बता रहा हूँ, नहीं थे ये करने के। ठीक है, आप बोलते हो भैया इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा
ठीक है, एंड इनएप्रोप्रिएट रिमार्क, ठीक है, बट इसको छोड़ना था। इसका आंसर क्या होगा? कैलोरी का मतलब, इसका मतलब समथिंग दैट नेचुरली आप लोगों को लेकिन छोड़ने हैं, इसका मतलब ए होगा। भले मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं, लेकिन वही बात है ना कि इसका आप लोगों को छोड़ना ही पड़ेंगे अगर आप लोगों को सच में अपने मार्क्स बचाने की, क्योंकि ये वाले अगर आप करने गए, एक चीज और बता देता हूं, अगर आप सोच रहे हो भैया इनको मैं कहां से करूं, कौन सी बुक से पढ़ूं, अगर आप इनको करने गए तो याद रखना आपका जो साइंस होगा आप लोगों का, चाहे आप लोगों का ज्योग्राफी हो गया, इसके मार्क्स जरूर इम्पैक्ट करेंगे, कोई डेफिनेट नहीं। बट आप लोगों को ये वाले होगा, आप देख लो यहाँ पर आप लोग 5 वोकैब्स ये, 5 ये थी, यानी 10 टोटल 15 वोकैब्स आई थी। 15 में से आप लोगों के 5 टफ थी, 10 आप लोग आराम से, अगर आप देखोगे तो समझ रहे हो, तो आपको ही ध्यान में अब सीडीएस 1 टू 25 के वोकैब्स आप लोग खुद करोगे। मैं तुम्हें बताता हूं अभी जो सीडीएस 2 टू 25 के वोकैब्स वो आप लोगों के कैसे आ रहे हैं। अब यहां भी देखो एक और चीज बताता हूं, सीडीएस में भी सेम है, ठीक है, सीडीएस में भी सेम है कि आप लोगों के कुछ आप लोगों को छोड़ने पड़ेंगे। तो यहां पर है वर्ड करेक्शन, ये वाला बहुत सिंपल, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के टफ था, सिंपल था, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, बायलेटरल सिनोनिम है, ठीक है, यहाँ पर वर्ड करेक्शन कैसे क्या होगा। अब आप कहते हो भैया बायलेटरल का मतलब यहाँ पर इम्पार्शियल, है ना, द अपोजिंग political parties nevertheless took a bilateral position in the national interest। तो यहाँ पर आप लोगों का impartial तो होगा नहीं, bilateral मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों का क्या होता है, बाय बाय पार्टीशन, समझ रहे हो, इसका मतलब भी सेम होता है, ठीक है। कुछ कुछ आप लोगों को वर्ड्स आ जाएंगे, अब जैसे इनडेफिनिट, कोई मत बोलना डेफिनेट, एक बार पढ़ लो। ऑल दो, अब देखो ऑल दो क्या बताया था, ऑल दो के साथ आएगा तो येट आएगा, येट नहीं आता तो काम बन जाता है, लेकिन आप लोगों का एक साइड पॉजिटिव रहेगा, एक साइड आप लोगों का, although she had sampled food from all the restaurant in the food court, she remained indefinite towards the culinary fair and on offer, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बताओ भाई, क्या होगा, इम्पेरियस, यहां पर इनडिफरेंट, यहां पर होगा इम्पेरिलियल, ठीक है, इम्पेरिलियड, एक होगा आप लोगों का डिस इन्वेस्टेड। अब भाई यहाँ पर आप लोगों का इनडेफिनिट और डिसइन्वेस्टेड का मतलब तो आ नहीं रहा है ना, इसका मतलब आप लोगों को पता लगेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, हालांकि उसने सारे के सारे सैंपल्स लिए पूरे के पूरे रेस्टोरेंट से, लेकिन वो फिर भी क्या रही, इनडेफिनेट रही, किसकी तरफ को, इनकी तरफ। अब इनडेफिनेट और आप लोगों का अभी आप पढ़ोगे इनडिफरेंट, इस दोनों का मतलब सेम होता है, यानी थोड़ा सा जो पार्शियलिटी टाइप की होती है ना वो, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। तो ये जब आप पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर एंटीपैथी, एंटीपैथी आप देखते ही आप बता दोगे भैया एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, हेट होता है। तो एंटीपैथी का मतलब द एटीट्यूड ऑफ द whalers was marked by antipathy towards the marine life they had to encounter। यहाँ पर क्या होगा, सिंपैथी होगा, एम्पैथी होगा, इंडिफरेंस होगा, या आप लोगों का एनिमियस होता है। तो आप लोगों को पता है सिंपैथी होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब तो क्या होता है, आप लोगों का एंटीपैथी थोड़ा डिफरेंट होता है, आप लोगों का ऑलमोस्ट हेट की तरफ होता है। तो आप लोगों का यहाँ पर इनडिफरेंस ये होगा नहीं, क्या होगा, बचा जाओ, ठीक है। मुझे पता है ये वाले वर्ड्स भले ही आपका ना आए, एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, सीडीएस वाले जितने भी है भाई ज्यादा वो कैप पे ध्यान मत देना, इस पीडीएफ के अलावा सीडीएस वाले गलती से भी कुछ और मत करना, जितना आएगा इस पीडीएफ से आ गया, दैट्स इट। अगर नहीं आता आप लोगों के पास ग्रामर का बहुत अच्छा पोर्शन है, अगर आप लोगों ने वाली वीडियोस देख ली आपका ग्रामर का सारा पोर्शन आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और ग्रामर का एक बार पोर्शन कवर हो गया तुम्हें पता है आप लोगों के अराउंड आप लोगों के 70 to 75 मार्क्स आप लोगों के ग्रामर से ही आते हैं, तो इतना कर लिया बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटेलिजेंट तुम लोगों को 10 बार बता दिया, ये वापस से आ जाएगा, ठीक है, तुम लोग देख लेना। यहाँ पर क्या होता है आप लोगों का इंटेलिजेंट, आप लोगों का ये सारा का सारी चीज होती है। अब बता दो क्या हो जाएगा, हाँ जी ये मिल रहा होगा आपको, ठीक है। इसका डायरेक्टली आप लोगों को वहां पर आंसर मिल रहा होगा, इसका मतलब क्या होता है, डेलिजेंट का मतलब क्या होता है, इनडिजेंट, ठीक है, डायरेक्टली मिल रहा होगा आपको, उसकी टेंशन नहीं है। यहाँ पर इम्पैशन्ड हो गया, इम्पैशन्ड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा होगा। तो एक काम करूंगा, ठीक है, ये वाली पीडीएफ को मैं 2 फॉर्म्स में डालूंगा। मैं चाहता हूं कि ये एनडीए वाले भी आप लोगों का करें, चाहे ये वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जैसे ये हो गया, यहाँ पर लूज हो गया और एक ये वाला लूज हो गया, कैसे करके होगा, ये आप लोगों को थोड़ा सा ये दिख रहा है, वर्ब होगा, क्या होगा भाई, देखो सुनो, जब आप लोग हमारी वाली वीडियो देखोगे ना जो मैं बता रहा हूँ एनडीए 1 to 25 और एनडीए 2 to 25 वाली सीरीज, आप लोगों को समझ में आएगा, ये तो आराम से कर लोगे,
ठीक है, ये आराम से कर लोगे। जैसे आपको पता है भैया ये वाला जो लूज होता है, लूज, ये लूज, लॉस, लॉस, पता है ना, तो ये क्या होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, वर्ब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए, ये वर्ब होगा, ये एडजेक्टिव होता है, खत्म। ये आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पर एनी वे हो गया और ये हो गया एनी वे। अब ये क्या होता है भाई, एनी वे आप कहते हो, एनी वे मैं वहां जाने वाला था लेकिन मैं वहां नहीं गया, तो यह एज अ एडवर्ब की तरह काम करता है। लेकिन आप कहते हो एनी वे रिगार्डलेस, या फिर आप लोग कहते हो एनी वे, ये आप लोगों का एडवर्ब तो नहीं है, ठीक है, इसका मतलब भी रिगार्डलेस है लेकिन एडवर्ब तो नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों का एनी वे एक फेज है जिसका मतलब क्या होता है, किसी मैनर में, आप लोगों का मेथड में, तो ऑफ कोर्स सी बात यही होगी। समझ रहे हो, इस तरीके से आपको समझ में आ गया। एल्यूजन, इल्यूजन आपको वहां पर डायरेक्टली एक वर्ड मिल रहा होगा। एल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन तो पता ही है ना सबको, जो मिराज होता है वो चीज, है ना। तो ये वाली जो चीज है ये आप लोगों को कैसे करके पढ़नी है वो मैंने आपको बता दिया। जस्ट आप लोगों को जैसे ये वाले जो वर्ड हो गए, मैं बोलता हूं अगर आपके वोकैब्स में जो सीडीएस वाले हैं स्पेशली, उनको एक एडवाइस देना चाहूंगा। वोकैब में अगर आप लोगों के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों ने अगर 30 में से ना 12 से 15 क्वेश्चन भी कर लिए, मोर देन इनफ है, ठीक है, बहुत है। आप लोगों को ग्रामर में खेलना है, वोकैब के पीछे भागते रहोगे ना, नहीं होगा, ठीक है। अब ये करेक्शन है। अब ये बताओ यहाँ पर एडवाइस है, कह रहा कौन सा वाला आप लोगों का एकदम सही है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से। जैसे ही एडवाइज्ड हिज friend to take a break from his hectic schedule, the doctor's advice। अब आपको पता है क्या पता होना चाहिए, एक होता है जी एडवाइस और एक होता है जी एडवाइस, ठीक है जी। आप लोगों का ये वाला जो होता है ये होता है नाउन और ये होता है आप लोगों का वर्ब, समझ रहे हो। तो यहां पर देखो इसने क्या कर दिया, एडवाइस किसकी तरह यूज कर दिया, वर्ब की तरह यूज कर दिया, गलत है। ये वाला तो नाउन होता है ना, इसीलिए आप लोगों का ये वाला गलत हो गया। यहां पर भी देखो नाउन की तरह, यहां भी देखो उसकी तरह कर दिया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। क्यों, क्योंकि यहां पर एज अ किसकी तरह किया, नाउन की तरह यूज किया। समझ में आ रहा है। अब आप बोलोगे कैसे, अरे डॉक्टर्स एडवाइस है ना, फिर यहाँ पर वेंट लगा दिया ना, उसके बाद क्या है, वर्ब लगा दिया, है ना। अब यहाँ पर एलिसिट है, सेम में आपको पता होना चाहिए। एलिसिट क्या होता है, जो बंदा आप लोगों का थोड़ा सा क्राइम में आप लोगों की वो करता है, मदद करता है, वो वाला जो बंदा, मतलब बेसिकली इसको भी क्रिमिनली बोलता है, ठीक है। वो आप लोगों को वर्ड कहां पर मिल रहा होगा, वो आप लोगों को वर्ड मिल रहा होगा जो हमारे पीडीएफ है, समझ रहे हो। यहाँ पर इफेक्ट है, मैं 10 बार बता चुका हूं, अफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है। अफेक्ट क्या होता है, जो आप लोगों को थोड़ा सा हार्मफुल वे में करता है। जैसे यहाँ पर क्या है, द वेदर्स कंडीशन बिगेन टू इफेक्ट हिज हेल्थ, एक यह हो गया। नेक्स्ट आप लोगों को क्या होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन विल हैव लॉन्ग टर्म, यहाँ पर इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेटरी लाइफ, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा। अब आप बोलते हो भैया है तो ये भी नेगेटिव, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, अफेक्ट्स, समझ रहे हो ना, ये आपका फर्क होता है। वर डीपली अफेक्टेड बाय द न्यू लॉ दैट वर passed by the government, all creatures are affected by emotions, affected, affected नहीं, affected, समझ रहे हो। जो इनिशियल, ये समझ लो जो इनिशियल चीजों में है वो आप लोगों का क्या होगा, इफेक्ट समझ लो। जो आप लोगों को थोड़ा सा जो दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो आप लोगों के क्या होगा, इफेक्ट होगा। थोड़ा सा हार्मफुल वे में जो ज्यादा हो जाते हैं वो आप लोगों का, जो ज्यादा ही आप लोगों के हो जाते हैं, जैसे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, वो आप लोगों का अफेक्ट में आ जाते हैं। या बाकी क्या होंगे, अफेक्ट जो स्टार्टिंग में होते हैं, समझ रहे हो, ये समझ लो। अब यहां पर क्या हो गया, क्या हो गया, ब्रेक। अब देख लो यहां पर से, समझ रहे हो क्या लिखा, द ड्राइवर ब्रेक शार्पली, ब्रेक मतलब वो ब्रेक मारने वाला है, ठीक है। क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन कॉज द ब्रेकिंग ऑफ द फ्लो ऑफ द स्पीकर, द रैपिड स्वेलिंग वाटर कॉज द डैम वॉल्स टू ब्रेक, ये वाला ब्रेक नहीं होता पहली बात तो, ठीक है, BREAK होता है। यहाँ पर द ड्राइवर ब्रेक शार्पली टू अवॉइड अ कोलिजन, भाई साहब ऑफ कोर्स सी बात है, ड्राइवर ही मारेगा ब्रेक, खत्म। इस तरीके से आप लोगों को पता करना पड़ेगा भाई, ठीक है, तभी आएगा। अब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब इनसाइट, अब मुझे पता होगा तभी कर पाऊंगा, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोगों को इसीलिए वाली पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी। कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आप लोगों को ऑफकोर्स सी बात है, जो आप लोगों को नहीं आ रहे होंगे, कुछ वर्ड्स आप लोगों को आ रहे होंगे। तो ये वाली पीडीएफ को मैं 2 फेजेस में आप लोगों को डाल दूंगा। जो अनआंसर्ड पीडीएफ है वो आप लोगों को डाल दूंगा मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, तो जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और जो आंसर वाली होगी वो मैं कहां पर डाल दूंगा, वो मैं डाल दूंगा हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन कहां पर मिल रहा होगा, आप लोगों को रोड इंडिया के एप्लीकेशन पे जाना, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सर्च मार लेना रोड इंडिया। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर जब आप नीचे जाओगे ना, यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब नोट्स मिलेंगे। यूट्यूब नोट्स में आप लोगों का यहाँ पर इंग्लिश है, ठीक है,
इंग्लिश में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर इंडिया 1 to 26 का है, तो यहाँ पर इडियम एंड फ्रेजेस का हो गया। अब इसी के नीचे आप लोगों को एक वोकैब का पीडीएफ मिलेगा, तो आप लोगों को ये वाली पीडीएफ भी, साथ में आप लोगों को ये वाली का भी पीडीएफ में विद आंसर आप लोगों को वहां पर मिल रहा हो। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही वाली अप्रोच रखना, अगर आप ये वाली अप्रोच रखते हो आप लोगों को बहुत आसानी से आप लोगों के क्वेश्चन काफी सारे बन जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आप लोगों को जरूर से एरर वाले पार्ट्स करने हैं। अगर आप लोगों ने एरर वाली चीजें कर दी तो आप लोगों को जो अगले वाली वीडियो में मैं करवाने वाला हूं, दैट इज आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, आप लोगों का सेंटेंस कंप्लीशन, वो आप लोगों को सारे के सारे समझ में आएंगे। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा नहीं आएगा समझ में। ठीक है, चलो मिलता है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।